अभिनेता, लेखक, निर्देशक मनोज सोहल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजस्थान में रंगमंच पर काम करते हुए मुंबई तक की उनकी यात्रा काफ़ी रोचक रही है। पिछले 20 वर्षों के अंतराल में फिल्म नगरी में उन्होंने 200 से अधिक सीरियलों में व कुछ फिल्मों में अभिनय कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पर अपनी पहचान को और अधिक सशक्त बनाने के मकसद से मनोज सोहल ने खुद के लिए फिल्म का निर्माण व निर्देशन करना शुरू किया। पहली फिल्म दो बेचारे OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही है, तो वहीं लेखक, अभिनेता, गीतकार व निर्देशक के तौर पर उनकी नई फिल्म मैं राज कपूर हो गया 17 फरवरी को सिनेमाघरों में पहुंचने वाली है। इसी फिल्म के संदर्भ में फिल्मी संगम चैनल पर मनोज सोहल ने लंबी बातचीत की। मनोज सोहल जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। मनोज सोहल जी, आप अपने पिछले 20 वर्ष के फिल्मी करियर को किस तरह से आप जब बैठते हैं तो देखते हैं? देखिए, मैंने मेरा कैरियर स्टार्ट किया था एज ए एक्टर, थिएटर से किया था। जब रविंद्र मंच पे मैंने प्लेस किए थे, जो मैं अपने कॉलेज से लेके गया था। वहाँ इरफान खान साहब हमारे सीनियर भी थे। वहीं पे मुझे एक ऑफर मिला था रघुवीर यादव, जो ZTV के लिए काफिला शो बना रहे थे। तो उसमें मुझे कास्ट किया गया। एक छोटा सा करेक्टर था, बट वो अप्रिशिएट किया उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस, और फिर मैं बॉम्बे आया। उसके बाद मैंने टीवी के कई शोज किए, फिल्म्स की मैंने, एक और जंग एज ए हीरो की, एक प्यार ऐसा भी। सो मेरी फिल्म्स मैंने की, कुछ स्टार्ट हुई फिर बन नहीं पाई। देन फाइनेंशियली सर्वाइव करने के लिए मैंने सीरियल्स किए। तो उस वक्त मैंने युग किया, महाराणा प्रताप किया, इसके अलावा मैंने वहाँ बालिका वधू किया, मैंने सागर के रामायण, जय माँ दुर्गा, सो मैनी सीरियल्स। आई हैव डन 200 सीरियल्स। अभी रिसेंटली आई डिड करमफल दाता शनि, महाकाली फॉर स्वास्थ्य प्रोडक्शन, और अजय सिन्हा जिनकी हसरतें सीरियल हिट हुई थी, उनका मैंने एक आधे अधूरे किया। उसमें मेरा लीड कैरेक्टर था और वो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया मेरा कैरेक्टर। वो मेरा भी टेलीकास्ट हुआ। बट एक चीज़ जो मेरे अंदर रही हमेशा, वो ये रही कि इतने शो करने के बाद और इतना परफॉर्म करने के बाद एज ए एक्टर जो अप्रिसिएशन मुझे चाहिए था, जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। आज आप मुझे देख रहे हैं तो आप में से बहुत लोग मुझे पहचानते होंगे, क्योंकि मैंने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, सो मैनी सीरीज किए। एज ए एक्टर पहचानते होंगे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा मेरा नाम क्या है, तो शायद आपको नहीं पता होगा। तो मैंने पहचान थोड़ी बनाई, लेकिन नाम नहीं बना पाया, क्योंकि सीरियल्स में नाम होते ही नहीं है। और वो एप्रिसिएशन जो मुझे मूवीज से मिल सकता था, मुझे नहीं मिला। इसकी जगह मैंने शाहरुख या आमिर की फिल्म में अच्छा सा 2 सीक्वेंस भी किए होते, तो आज आपको नाम नहीं बताना पड़ता। तो वो जो सफर था मेरा, वो बहुत संघर्ष वाला था कि रोज सुबह उठना, 20 दिन शूटिंग करना। देन आई डिसाइड वन डे कि नहीं यार, ऐसा पूरी लाइफ नहीं कर सकता मैं। तो मैंने यूं समझ लो, आप अपने आप को ब्रेक दिया। टू बी फ्रैंक अगर मैं बोलूंगा तो दिस इज ब्रेक जो है वो मैंने खुद को ही दिया है। पहली फिल्म बनाई मैंने दो बेचारे, जो मेरी MX प्लेयर पे है। वो थोड़ी लो बजटेड मूवी थी, अच्छी खासी रन की वो। अभी मैंने एक बहुत अच्छी क्लासिकल मूवी बनाई है, मैं राज कपूर हो गया, इट्स अ टाइटल ऑफ दैट मूवी। और वो लिखी भी मैंने, और उस कैरेक्टर को जब मैंने लिखा तो अपने आप को सोच के लिखा, क्योंकि दिस स्टोरी है ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर राज कपूर। सर, पिछले 20 में तो आपका करियर तो ठीक ठाक रहा, लेकिन उसमें टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे? सर, टर्निंग पॉइंट्स तो यही रहे कि मैं सीरियस करता रहा। फिल्म्स में मेरा काम नहीं चला, क्योंकि 3-4 जो मूवी थी लो बजटेड थी और वो रन नहीं की इंडस्ट्री में। देन फिर मैं सीरियल्स की तरफ चला गया। सीरियल्स में मुझे वर्सटाइल रोल मिलने लगे, और सीरियल्स में मुझे अलग अलग गेटअप्स में और अलग अलग लुक्स में मुझे रोल मिलने लगे। वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं देते थे। बस मैं फाइनेंशियली सर्वाइव हुआ उनसे, और एक एज ए एक्टर मैंने लोगों के बीच में अपनी एक पहचान बना ली, फेस की कि हाँ मैं एक कलाकार हूँ। आपने कब और किस हिसाब से सोचा कि अब मुझे खुद एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर मैदान में उतरना चाहिए? सर देखिए, मैं एज ए टीवी एक्टर इतने साल से काम कर रहा हूँ, और काफ़ी यंग एज में आ गया था मैं। ऐसा भी नहीं है कि मेरी बहुत एज है, लेकिन मैंने जब टीवी सीरियल्स में जब मुझे अप्रिसिएशन मिलता था कि अरे सर मानव, यू आर वेरी गुड एक्टर, ऐसा लोग बोलते थे, डायरेक्टर भी क्लैपिंग तक हो जाता था सेट में, बट उसका कोई आउटपुट नहीं आता था। वो शो आता था, लोग देखते थे, अगला एपिसोड में चले जाते थे। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए मुझे खुद को प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा।
तब मैंने ये स्टार्ट किया। मुझे कोई और देता भी नहीं प्लेटफॉर्म। अगर आज मैं किसी के पास जाता और बोलता कि मैं एक्टर हूँ और इतने साल से काम कर रहा हूँ, तो कोई मुझे हीरो नहीं लेता। मैं डिजर्व करता हूँ नहीं करता हूँ, ये बाद में तय होता है। आप एज ए हीरो, आपके फादर अगर अमिताभ बच्चन है तो आपको ब्रेक मिलता है, आप रिप्रूव कर देते हो। अगर आप अच्छे एक्टर नहीं हो तो भी आपको काम मिलता रहता है और आप एक दिन अच्छे एक्टर भी बन जाते हो। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे फादर बिलोंग्स नहीं करते थे इंडस्ट्री से, वो एक बिजनेसमैन थे। तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने अपने आप को ब्रेक देना पड़ा मुझे। तो मैंने कैसे कैसे करके किसी को कन्विंस किया कि सर मैं खुद लिखता हूँ अपने लिए। और पहली मूवी मुझे अच्छा अप्रिशिएट मिला था एज ए एक्टर। ये मूवी, अब मैं आपसे सिर्फ इतना बोलता हूँ कि जब आप ये मेरी मूवी देखेंगे, ट्रेलर देखेंगे, देन यू रियलाइज कि मैंने क्या परफॉर्म किया इस मूवी में। ये लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपने क्या लिखना शुरू किया था और क्या क्या लिखा है अब तक? सर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडस्ट्री में जितने भी एक्टर है ना, वो 99% राइटर है। आप किससे भी मिलिए, हर आदमी के पास एक कॉन्सेप्ट होता है, हर आदमी के पास एक कहानी होती है। वैसे ही मेरे पास भी थी। लिखने की जहां तक बात है तो हुआ ये था कि विक्की फिल्म्स करके एक है, विवेक कुमार, उनकी प्रोडक्शन में मुझे कॉल आई एज ए एक्टर। तो मेरे सेक्रेटरी थे के बिहारी, जो अभी है नहीं दुनिया में, बट वो मेरा काम देखा करते थे। उनकी कॉल आई कि एज ए एक्टर मैं उनसे मिलने गया। उस मीटिंग में मुझे उन्होंने, मेरे सेक्रेटरी से बोला कि आई वॉन्ट ए गुड सब्जेक्ट फॉर मूवी। सो आई वाज सिटिंग देयर। मैंने सोचा यार अभी मौका है, तो मैंने उनसे बोला सर मेरे पास एक लाइन है। तो बोले अच्छा मानो, बट यू आर एक्टर। मैंने कहा सर आप बोलो तो मैं सुनाऊं। तो मैंने उनको एक छोटी सी लाइन सुना दी। बोला ये आप ही राइटर हो? मैं कहा मैंने ही लिखी है। बोले इट्स वेरी गुड। उसी वक्त उन्होंने मुझे 50,000 रुपीज पे किया। 5 लाख रुपए में एज ए राइटर साइन किया एग्रीमेंट, और मैं वहां से एज ए राइटर साइन होकर निकला। बट क्योंकि उन्होंने एक पंजाबी फिल्म और एक फिल्म हिंदी बनाई थी उन्होंने, रिदम करके, उन्होंने अंगरक्षक, क्रांति, लकीरें, ये सब फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विवेक कुमार, उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं जब निकला तो वो फिल्म स्टार्ट नहीं हो पाई, क्योंकि उनका फिर फाइनेंशियली मैटर थोड़ा नहीं रहा फिल्मों में। पंजाबी फिल्म भी बनाई थी उन्होंने, चूड़ियां, ग्रेस सिंह के साथ। वहां से एज ए राइटर मेरा काम शुरू हो गया। फिर वो कहानी लिखता रहा और साल 2 साल जब मैं लिखता रहा, बट वो फिल्म स्टार्ट नहीं हुई। देन आई रियलाइज कि अगर दूसरा मुझे एज ए राइटर ले सकता है और पे कर सकता है एक्टर होते हुए, तो क्यों ना मैं अपने लिए कहानी लिखूं। तब मैंने ये फिल्म अपने लिए लिखी, और इस फिल्म को मैंने, राज कपूर साहब का मैं बहुत बड़ा फैन था, तो मैंने राज कपूर साहब को ट्रिब्यूट की मेरी ये मूवी। और उनकी लाइफ की कोई कहानी नहीं है, जैसा कि टाइटल से लगता है, मैं राज कपूर हो गया। इट्स नॉट अ स्टोरी अबाउट राज कपूर जी। मैं राज कपूर हो गया प्लीज, मैं बस वो बन गया। जैसे हम किसी को भगवान मान लेते हैं तो हम वही हो जाते हैं। मैं राज कपूर हो गया की जो कहानी है, इसका बीज कहाँ से मिला था? कोई दिमाग में घटना घटी थी, वो आपके था या क्या था? सर देखिए, ये स्टोरी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, पहली बात। अब आप सोचिए कि रियल इंसिडेंट क्या है। रियल इंसिडेंट नॉट ए सिंगल इंसिडेंट, इट्स ए टू मेनी इंसिडेंट ऑफ द पीपल जो स्लम्स में रहते हैं, जो एक्चुअली लोगों से लोगों की तरह मिलते हैं। उनके किस्से, उनके साथ क्या गुजरी, वो मेरे को लोग बोलते थे। मैं जब अपनी कहानी पे बैठा था, जब मैं लिखने जा रहा था कहानी, तो मेरे साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि कोई क्यों आएगा मेरी फिल्म देखने। फिल्म का नाम है मैं आग लगा दूंगा, मैं जला के राख कर दूंगा, आई लव यू, तेरे बिना नहीं रह सकता, बिन तेरे जीना क्या, कुछ भी टाइटल होता है, और मेरा फेस है। तो लोग नहीं आएंगे। पहले इसलिए नहीं आएंगे कि ये जो एक्टर है सामने बैठा है, इसको हम टीवी में फ्री में देखते हैं, तो टिकट का पैसा क्यों दें इसके लिए। एक सवाल। तो मैं जानता था ये बात कि लोग मुझे पहचानते जरूर है, लेकिन मेरी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है कि लोग मेरे लिए थिएटर में टिकट लेंगे। तो मुझे एक ऐसा ऑरा चाहिए था जिसे आप कवर कह सके, जिस ऑरे से मेरे थिएटर में लोग आए। तो मैं जब राज कपूर साहब का फैन था, तो उससे बड़ा नाम मुझे कोई नहीं मिला। जब मुझे उनका नाम इसलिए लिया मैंने, जो मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ, ये बात बेकार है कहना कि अगर मैं ये झूठ बोल दूं कि नहीं नहीं सर मेरा इसमें कोई इंटेंशन नहीं था। मेरा इंटेंशन यही था कि अगर मैं उनका, उसके ऊपर एक कहानी लिख रहा हूँ, मैं किरदार हूँ, मेरी कहानी में दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, उन लोगों के रिश्ते दिखाना चाहता हूँ, उन लोगों के जीवन दिखाना चाहता हूँ, तो वो कैसे देखेंगे लोग आगे। तो मैंने उन सबकी लाइफ इसमें पिरोई है। मेरे साथ कुछ घटनाएं घटी इस फिल्म में है, कोई औरों के साथ कुछ घटनाएं घटी वो इस फिल्म में है। चौल में रहने वाले लोग कैसे एक दूसरे के लिए अपने घर तक भेज देते हैं,
बड़े बड़े बिल्डिंगों वाले किसी के लिए पे नहीं करते, लेकिन चौल में रहने वाला झोपड़पट्टी वाला आदमी बेचारा अपना खोली तक बेच देता है पड़ोस में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो ये जो रिश्ते के जो किस्से थे मैंने सुने। राज कपूर साहब का मैं फैन था, मैंने इस कहानी को उनके फैन के ऊपर डाला कहानी को, और मैंने क्योंकि मैं राज कपूर साहब की फिल्मों से इंस्पायर्ड था तो मेरी ये फिल्म उनकी सब फिल्मों की छवि है। आप इसमें प्यार हुआ इकरार हुआ वाला भी देखेंगे, आप इसमें जोकर जैसे राज कपूर साहब की जो फ्लेवर थे वो देखेंगे। मेरी मूवी के अंदर उनकी फिल्मों की झलक दिखेगी आपको। उनके गाने मैंने गाए हैं मुझसे, रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाया क्योंकि वो मुझे सारेगामा से परमिशन नहीं मिली थी। उनसे गाना लेने गया था तो वन सॉन्ग का 1 करोड़ रुपया मांग रहे थे वो, तो वो नहीं हुआ मेरा। तो ये वजह थी कि मुझे टाइटल राज कपूर साहब का लिया। तो मैंने कहा जैसे आपको दुनिया में नाम करना पड़ता है तो आप अपने भगवान को याद करते हो, तो जिस लाइक राज कपूर साहब एक गॉड फॉर मी, तो अगर मैं अपने भगवान के नाम को लेके आ रहा हूँ तो इसलिए सिर्फ कि मेरे भगवान के नाम से मैं भी तर जाऊंगा, इतनी सी बात है। आपने कहा कि आपने इस फिल्म में राज कपूर की तमाम फिल्मों की झलकियाँ मिलेंगी, छवि मिलेगी। उनकी जो फिल्मों की कहानियाँ थी, जो छवि थी, उसको आपको अपने कहानी में पिरोते समय कितनी समस्याएं आई, किस ढंग से आपने उसको ढाला है, या कहानी में कई सब टाइटल भी हैं, सब प्लॉट है मतलब? सर ऐसा है, कहानी तो राज कपूर साहब की किसी फिल्म से नहीं ली है मैंने उनकी लाइफ से ली है। सिर्फ जो इंसिडेंट थे उनको शूट करने का जो पैटर्न था, जैसे बरसात, छतरी, उनका पहनने का तरीका, वो एक राज कपूर साहब का फैन है तो वैसे कैप यूज करता है, वैसे पुराना कोट पहनता है। उनका जैसे जो मेरा जूता है जापानी, जो श्री 420 का लुक था, वो लुक है। जो एटमोस्फेयर है जो वो शूट किया करते थे कि एक आदमी, गरीब आदमी है, एक मोहब्बत मैन की कहानी है, उनके रिश्ते, बरसात है, तो वो जो उनकी फिलॉसफी होती थी ना फिल्मों में, उस फिलॉसफी को इसमें अडॉप्ट किया है मैंने। अगर मैं कोई बात कहना चाहता था तो उनकी फिलॉसफी से की है मैंने। ये मेरी फिल्म में मैंने राज कपूर साहब से उठाया है, उनकी फिल्मों की छवि है इसके अंदर, उनकी फिल्म की कहानी नहीं है। आपकी फिल्म मैं राज कपूर हो गया कि कहानी क्या, जितनी आप बता सकें? सर देखिए, कहानी जो है इट्स स्टोरी अ ह्यूज फैन। एक बंदा है जो उनका फैन है, जो उनको भगवान मानता है, लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में इंसान कितना भी खुश हो जाए, हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई गम जरूर आता है। वो जो गम और जो उतार चढ़ाव लाइफ के होते हैं ना, वो उस बंदे की लाइफ में भी है। वो जो ट्रैवलिंग वो करता है, कैसे वो इंसान होता है, वो क्या बन जाता है, कैसे उसकी जिंदगी में प्यार आता है, वो एक उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंसान को इंसान समझता है। सबसे बड़ी बात जो इस फिल्म की लाइन है वो मैं आपको बोलता हूं कि वो मंदिर जाता है तो राजकुमार बन जाता है, गुरुद्वारे जाता है तो राज कपूर बन जाता है, मस्जिद जाता है तो राज दुरानी बन जाता है, चर्च जाता है तो राज डिसूजा बन जाता है। तब उससे पूछा जाता है कि ये आप एक्चुअली हो कौन भाई? तो बोलता है कि देखो अपन कौन है ये तो मालूम ही नहीं, अपन किधर से आया है, पर एक बात मालूम है कि संसार में ऊपर वाले ने अपन को इधर भगवान बना के भेजा और अपन साला इधर जात धर्म बना डाला, और वही जात धर्म के नाम पे जो है ना अपने ही भाई बहन का गला काटता है। बोले इस दुनिया में रोज एक नया धर्म बनता है, लोग क्या करते हैं, अपना धर्म छोड़ते नया धर्म अपना लेते। गलत है ना ये? दिस इज द फिलोसफी ऑफ माई फिल्म, जो मेरी फिल्म के डायलॉग है। ऐसे में बस उसकी मोहब्बत ऐसी है कि उसका दिल ऐसा है कि जिसको देखता है वो उसको नरगिस दिखती है वो, तो वो है कि बन गई तू मेरी नरगिस, मैं राज कपूर हो गया। दिस इज द सॉन्ग, माय सॉन्ग ऑलरेडी 2-3 मिलियन क्रॉस कर चुका है, काफी रिलीज भी हो चुका है। तो वो मैंने एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म के सॉन्ग पहली बार मैंने लिखे, द लिरिक्स राइटर ऑल्सो, और वो भी मैं बना नहीं हूँ किसी की वजह से कि मुझे मेरे कुछ बनने का शौक था। When we are discussing on the lyrics, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, तो मैं लिरिक्स राइटर हमने अपॉइंट किया था। वो जब लिख के लाता था ना रोज, वो मेरे अंदर नहीं उतरता था, क्योंकि मेरी कहानी और मेरी फील, क्योंकि आई मेक दिस मूवी विद माय हार्ट, तो मेरे दिल को छूना चाहिए था वो शब्द, तो नहीं छू पा रहा था। तो मैं बोलता था कि मुझे ये चाहिए। देन वन डे मेरे म्यूजिक डायरेक्टर ने बोला, विद्युत गोस्वामी इज माय म्यूजिक डायरेक्टर, बोले मानव आप ही लिखो ना। तो मैं आवारा हूँ गाना चाहता था, वो 1 करोड़ में मुझे नहीं मिला, तो मैंने उसकी जगह बनाया एक तारा हूँ, जो मेरा भी लॉन्च है। एक तारा हूँ पर टूटा हूँ, होठों पे हंसी, दिल के सारे जख्म छुपाता हूँ, एक तारा हूँ। तो मैंने
उसमें जो फिलॉसफी लिखी इसमें गानों में, वो मैंने मेरे फील की वजह से मैंने फर्स्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट किया है। और मेरा टाइटल सॉन्ग गली का एक आवारा तेरा आशिक हो गया, वो भी मैंने लिखा है। आपका जो किरदार है उसका नाम क्या है और उसको कैसे परिभाषित करोगे? सर मेरी किरदार मेरा राज कपूर ही है। अच्छा। वो एक अनाथ बच्चा होता है जो आ जाता है बस्ती में, उसको कोई पाल लेता है वहाँ, और एक मैकेनिक बन जाता है गाड़ी का। वो अपना नाम राज कपूर ही रख लेता है, क्योंकि वो राज कपूर साहब की फिल्म देखता है, बड़ा होता है, तो बस वो कहता है भगवान है मेरे, तो खुद का नाम राज कपूर रख लेता है। अब वो अलग अलग धर्मों में जाता है, सब बोलता है नाम से क्या फर्क पड़ता है। वो बोलते हैं कौन, अपुन का भाई है ना, भाई है भाई आपका, अपुन का नाम राज दुरानी, इधर राजकुमार, उससे क्या फर्क पड़ जाता है, इंसान तो इंसान ही चला। ऐसा मेरी उस फिल्म के अंदर। आपने जैसे बताया कि ये फिल्म झोपड़पट्टी वालों के रिश्तों की बात कर रही है, क्या इसमें झोपड़पट्टी और जो महल में रह रहे उनके बीच के जो रिलेशन अलग अलग होते हैं, सोच अलग होती है, उसको भी कहीं दिखाया है? हाँ सर, कुछ एक जगह दिखाई है मैंने, एक सीक्वेंस है जो मैं उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट इतना बताऊंगा कि पैसे वाले लोग किसी से भी रिश्ता बनाते हैं और किसी को भी पैसा देते हैं तो इंटेंशन देखते हैं। ये हमारी वीकनेस है। सिवा हम लोग किसी की हेल्प करने से पहले सोचते हैं इससे हमें बेनिफिट क्या है। यहाँ इसको मैं 5 लाख दे दूंगा, क्या मुझे आगे जाके कभी 10 लाख वापस देगा? अगर हमें लगता है हाँ ये देगा तो हम इन्वेस्ट करते हैं। हम दान भी तब देते हैं जब हमें पता लगता है कि हमारा नाम करेगा। अगर कोई बोले ना आपका नाम नहीं लिखेंगे सर, दान दे दो 5 लाख का, लोग 5 रुपए नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये हमारी रिलेशनशिप है जो बड़े लोगों पे आ गई है आज। सारे ऐसे नहीं है, I'm not telling to everybody से। और वही झोपड़पट्टी का आदमी जिसको यही पता नहीं है कि ये आदमी अपना घर बेच के मेरे लिए पैसे लिया है, वही झोपड़पट्टी के लोग जो एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं हर जगह, आज भी खड़े हो जाते हैं चौल्स में। आज भी वो रिश्ते हैं, छोटे शहरों में भी है, चौल्स में भी है, कि लोग ये एक परिवार की तरह वहां रह लेते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं दिखाया कि बड़े लोग बेकार है या छोटे अच्छे हैं, ऐसा मेरी फिल्म कहीं नहीं है। ना मैं किसी को ब्लेम करता हूँ कि रिच लोग अच्छे नहीं होते, रिच भी अच्छे होते हैं लोग, छोटे भी होते हैं, पर मेजोरिटी जो है ना वो गरीब लोगों के अंदर रिश्ते आज भी बहुत ज्यादा गर्म है, हम है मतलब। तो जो गरीब लोग हैं या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता को, उनके बिहेवियर को आपने कैसे समझा? क्या आप कहीं गए थे, क्या था वो? सर बहुत दिन गया हूँ मैं। एक तो मेरा कोरोना आ गया था, तो कोरोना के सेकंड फेज में मैं एक कहानी लिख रहा था, तो उस कहानी के बीच में मैं चॉल्स में जाता था, बैठता था, उन लोगों से बातें करता था। वहां से मैंने जो मेरा किरदार था उसमें एक जगह वो ड्रग्ड है, मतलब वो शराबी हो जाता है, इस तरह की कहानी है कुछ। तो मुझे रियल झोपड़पट्टी का बंदा चाहिए था जो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, ये चाहिए था मुझे। मैंने इसको ऐसा काम नहीं किया कि एक फिल्म बना दी, इतने पैसे में बनाई, इतने में बिक जाएगी, बात खत्म, आ गई। नहीं सर, मेरी मूवी वैसी नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जब मेरी मूवी देखोगे देन मेरी वर्डिंग को याद करोगे कि मैंने उसमें कितना स्ट्रगल किया, कितना काम किया। मैंने जूते के फीते भी मैंने अगर लिए हैं तो मुझे पता है कि 10 साल पुराना जूता होना चाहिए, उसने 10 साल से जूता नहीं बदला। तो आप देखोगे तो मैं 10 साल पुराना ही जूता ढूंढ के लाया। मैंने नए जूते को काट के 10 साल का नहीं किया। मैंने कोट चाहिए था 10 साल से पहना हुआ, तो मैं सेकेंड हैंड कोट जहाँ बिकते हैं वहां से कोट खरीद के लाया। मैंने वो नए कोट को यहाँ से फाड़ के उधर के नहीं इस फिल्म में यूज किया। देख के लगेगा हाँ 10 साल पुरानी टी शर्ट पहनी है इसने, उस टी शर्ट को 10 साल पुरानी टी शर्ट यूज की मैंने। तो मैंने बहुत डिटेल में काम किया इस फिल्म के अंदर, बहुत बारीकी से, जितना भी मैंने इस फिल्म के अंदर किया है। तो ये जो चीज है ना, ये चीज बाहर निकल के आती है मेरी फिल्म के अंदर, जो मेरी फिल्म में मैंने जो मेहनत की है। तो ये जब आप देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि मैंने उसमें कितनी डिटेलिंग इस फिल्म के अंदर की है। पूरी फिल्म को कितने दिन में फिल्माया और कहाँ कहाँ शूट किया है? सर हमने इस फिल्म को फिल्माया है भिवंडी में। भिवंडी में एक है ना, मेरे को चौल अच्छी चाहिए थी, लोकेशन अच्छी चाहिए थी, तो वहाँ एक झील है, बहुत बड़ी तालाब है। उस तालाब के किनारे एक झोपड़पट्टी है जो हिल पे है। अच्छा। जब आप मेरी फिल्म में चौल देखेंगे तो आपने कभी जीवन में नहीं देखी होगी किसी पिक्चर में, फर्स्ट टाइम देखेंगे। धारावी में चले जाओ आप, एक जैसी चौल्स है, बीच बीच में गलियां है। ये पहली ऐसी झोपड़पट्टी है जो हिल के ऊपर है। आप अगर पीछे से देखोगे तो हिल स्टेशन दिखेगा, जबकि है वो चौल। लुक हिल स्टेशन का आएगा, पहाड़ों के बीच में, एक तरफ झील वो है तालाब, एक तरफ ही। उन्हीं लोगों के बीच में कई दिन रहा मैं, कई दिन रोज जाता था मैं उनके साथ।
तो वो जो पैटर्न होता था ना उनके बात करने का शराबियों का, तो रात को जाता था तो किए जा रही काय हुआ इधर, मैं क्या वो कुछ छुट्टी इधर नहीं कर सकते छुट्टी, कौन बोला तुमको, पैसा लगी है पैसा। तो उनका जो तरीका होता था बात करने का, वो मेरे से जैसे बोलते थे, तो उसको फॉलो किया मैंने। फिर उस पर मैंने काम किया, मैंने बहुत डेप्थ में इस कैरेक्टर को जिया है इस फिल्म में। आप जब देखेंगे कि एक आदमी जब ज्यादा शराब पीता है 10 साल से, तो उसकी जॉ लाइन बंद हो जाती, वो सीधी बात नहीं करता है, वो ऐसे बात करता है, और कैसा है, तो ये कैसा बढ़िया हो, बोले शराब पी क्या है, नहीं अभी तो पिया ही थी ना, अभी पिएगा ना, वो उसका बोलने का ही तरीका ही बदल गई थी। तो वो जो उसकी जो बारीकी है, उसका जो तरीका है बोलने का, बम्बैया लैंग्वेज नहीं है कि जैसे अबू साला वो नहीं। अच्छा, दिस इज रियल। जो लोग होते हैं चौल में जिस तरह की भाषा यूज करते हैं, एक्चुअली वो मैंने इसमें यूज की है। तो जब आप उन लोगों के बीच रह रहे थे, कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसने आपको इंस्पायर किया होगा हम अपनी फिल्म में भी इसको जोड़ लें? दो तीन घटनाएं बहुत खतरनाक थी जो मुझे वहां देखी भी है। कुछ सीक्वेंस तो मुझे लाइव दिखे जो मैंने डाले हैं। जैसे मैं गया तो झगड़ा चल रहा था, तो बहुत बुरी तरह से झगड़ा चल रहा था, दो औरतें एक दूसरे का बाल नोच रही थी, जिसको मैंने शूट भी किया मोबाइल पे, वो फुटेज भी है मेरे पास। और क्या झगड़ा था, रोडने छुड़ाया लोगों ने, हम भी, हमारे भी कुछ लोग बीच में गए, तो उन्होंने बोला ऐसा मत जाओ, दिस इज द डेली रूटीन, आप बीच में बताओ, तो हम साइड में खड़े हो गए, हमने मोबाइल से उसको कैच किया, सिर्फ इसके लिए कि 2 बाल्टियां लगी हुई थी और एक औरत थोड़ा सा कुछ काम पे गई, तो उस दूसरी वाली ने उसकी बाल्टी हटा के अपनी आगे कर दी नल के ऊपर। इतना ही किया था बस उसने, उस पे दोनों बाल पकड़ के लड़ रही थी, तो मैंने शूट किया है वो। अच्छा, फिल्म में तो सीक्वेंस है, एक बहुत दर्दनाक सीक्वेंस है कि कोई किसी लड़की को कोई हेल्प की जरूरत थी, मैं पूरा क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, बट वो किसी के पास गई तो उसको जो उसने डिमांड रखी, जैसा लोग रख देते हैं, वो भी मुझे बहुत बुरा लगा। तबीयत खराब है, कोई बीमारी में है, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट है, और उस लड़की से आप बोलते हो कि भाई मेरे साथ चल, मैं तेरे को देता हूँ पैसे इलाज के, वो तो बहुत गलत। और वो इतना गंदा खाना था, वो मेरे दिल को लग गया बहुत, जब ये इसलिए मैंने सुना यार कैसी दुनिया है, एक लड़की को बियर बार में डांस करते करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं, और वही लड़की को 50,000 की जरूरत पड़ती तो उससे बोलते हैं पहले रिलेशन बना तो देंगे। वो भी मेरी फिल्म में है। तो मैंने कई ऐसे इंसिडेंट है जो दिलों को छू जाएंगे इंसान के, कि यार आपको रिमेम्बर, आपको लगेगा देख के कि यार यस, दिस इज द लाइफ। आज की फिल्मों में क्या चला गया आपको पता है? आज की फिल्मों से फील चला गया, आज इमोशन ही नहीं है, प्यार ही नहीं है। प्यार क्या है आजकल? सुबह बात करते हैं लड़की से, हेलो वेयर आर यू, शाम को बोलते हैं आई एम हियर, टुमारो आई लव यू, आई लाइक यू, और अगले दिन ओके बाय बाय, आई हेट यू। 5 दिन बाद रिलेशनशिप खत्म हो जाती। उनको, मैं, मेरी पिक्चर उनके लिए भी नहीं है एक्चुअली, है तो उनके लिए भी अगर वो कुछ सीख जाए तो, बट मेरी फिल्म प्योर लव पे है कि अगर किसी को चाहो तो दिल से। इस फिल्म में आपके अलावा बाकी कलाकार कौन से हैं और उनका चयन कैसे किया गया? सर देखिए, इसमें वीरेंद्र सक्सेना है, इज डूइंग वेरी गुड रोल। पिंटो भाई जो एक शराब की छोटी सी दुकान चलाते हैं, और वो मेरे गॉडफादर है फिल्म में, ऐसा दिखाया मैंने। वो बेचारा जब खत्म हो जाता है तो उसको फ्री में दारू पिलाते हैं, वो वीरेंद्र सक्सेना को लेके आया मैं, क्योंकि मेरे को सब थिएटर से और बिल्कुल बढ़िया एक्टर चाहिए थे जो किरदारों को जी पाए। मेरी फिल्म में एक भी कोई कमर्शियल एक्टर नहीं है, सब टच टू अर्थ है। फिर मैं लेके आया आपके अनंत जोग जी को। वो अनंत जोग जी के पास भी बड़ी मुश्किल से पहुंचा मैं, और उनको मैंने बोला सर आपका ऐसा एक्टर चाहिए मुझे, क्योंकि वो जो किरदार था वो ज्यादा लंबा नहीं है लेकिन बड़ा खतरनाक है, जो आंखों से देखते ही काम कर देता है, तो वो अनंत जोग जी देखिए, एक ओल्ड मैन आदमी जो क्या कर सकता है किसी के लिए, वो है। सेकंड फिर मैं कंचन पगारे करके एक एक्टर है, जिनको मैंने अपना असिस्टेंट, जैसे वो साथ में एक उनके साथ रहता है हमेशा, जो कंचन पगारे, उसने एज ए रघु किया है, जो काफी एड्स पे भी आते हैं, फेविकोल के एड में और बहुत सारे एड्स में, वेरी वेल नोन मराठी इंडस्ट्री ऑल्सो। उसके अलावा इसमें जो फीमेल लीड है वो है श्रावणी गोस्वामी। श्रावणी गोस्वामी इज ए वेल नोन टीवी एक्टर, जो काफी सालों से और फिल्म भी कर चुकी है, अमिताभ बच्चन के साथ गंगोत्री भी की उन्होंने, और काफी फिल्में की है। वो बहुत ही मंझली एक्ट्रेस है, वो मैच्योर्ड लुक के लिए मुझे चाहिए थी। अच्छा, जिनके 2 लुक है, मेरा भी उसमें 2 है, एक 25 ईयर ओल्ड, एक 40 ईयर ओल्ड, तो मैंने दोनों प्ले किया है विद मेकअप एंड चेंज माय बॉडी आल्सो। मैंने बजट भी कम ज्यादा किया इस फिल्म के लिए, और आप देखिए फिल्म में मेरे 2 लुक हैं,
दोनों आपको बिल्कुल डिफरेंस दिखेंगे 10 ईयर का। अच्छा। ये मैं आपको अभी बोलता हूँ, उनका भी वैसा ही है। वो उनका करेक्टर इतना खतरनाक है कि जब उस किरदार को आप देखेंगे और वो बैठी रहेगी ना स्क्रीन पे, तो आप इमोशनल हो जाएंगे उनको देख के। जो प्योर लव होता है, जब हम किसी को प्यार करते हैं, बचपन से करते हैं, कभी नहीं बोलते उससे कि तुझे प्यार करते हैं, उसकी जगह दूसरी अच्छी लड़कियां ढूंढते हैं, लड़के ढूंढते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं। फिर एक दिन पता चलता है, अगर वो रिश्ता अच्छा नहीं बना, तो आपको पता चलता है कि यार सच्चा प्यार तो साला बचपन से मेरे साथ था, करेक्ट। बट आई नेवर, उसको मैंने कभी देखा ही नहीं इस लेवल पे। उस तरह की मोहब्बत उस लक्ष्मी करके काम वाली बाई है उस बस्ती में, जो प्ले कर रही है श्रावणी गोस्वामी। फिर नाजिया हुसैन करके एक एक्ट्रेस है जो संजय दत्त की डीज है, जिन्होंने तेरी भाभी है पगले और काफ़ी फिल्में की है इंडस्ट्री की, और आशिकी 2 का उन्होंने मेक किया है साउथ का, सचिन करके जो गोवा गुटका वाले हैं उनके साथ। उनको मैंने लिया इसके अंदर, एक अलग किरदार है वो अलग कैरेक्टर है फिल्म से। वो भी उन्होंने भी बहुत अच्छा निभाया उसको, मैडम जी का रोल है उनका। और एक मेरे साथ है अर्शित मेहता, वो भी वेल नोन है, वो काफ़ी बड़ी मॉडल है और सीरियस भी फिल्म में भी कर चुकी है। शी इज प्लेइंग लाइक नरगिस इन माई मूवी, एंड उनका जो ये जो किरदार है यहाँ पोस्टर में है, वो है ये श्रावणी गोस्वामी जी है। तो जिन्होंने भी किरदारों को मैंने लिया है, छोटे छोटे करेक्टर, जैसे एक 2-4 सीक्वेंस का करेक्टर है, तो एक स्मिता डोगरे करके मराठी एक्टर है, उनको लेके आया। उर्मिला करके काफ़ी अच्छी एक्टर है, उर्मिला शर्मा टीवी की बड़ी सेलिब्रिटी है, उनको लेके आया। मतलब मैंने एक भी जतिन मुखी है, जितेन मुखी, जिनका छोटा सा ही रोल है, लेकिन सब बड़े एक्टर लेके आया, अच्छे एक्टर, बिकॉज मैं एक्टर हूँ इतने सालों से। उनको कन्विंस किया कि मेरी कहानी बहुत अच्छी है, आपका रोल छोटा है लेकिन वो टच करनी चाहिए कहीं ना कहीं। साहिबा खुराना है, इस प्लेइंग सब्जी वाली भाई। तो टोटल कॉमन मैन स्टोरी है, और सारे एक्टर मेरे ऐसे हैं, और कुछ एक्टरों को मैंने कास्ट किया जो काम नहीं कर पाया अच्छा, मैंने उनको रिप्लेस भी किया, और उनको बड़े रिस्पेक्ट के साथ पेमेंट करके मैंने उनको कहा कि सर सॉरी, ये किरदार आपसे नहीं हो पा रहा है। कुछ नए एक्टर थे, फिर मैं हर्षदा खानविकर है, हर्षदा कश्यप है, काफ़ी लोग हैं। तो मैंने किया, थोड़ा उनको बुरा भी लगा कुछ एक्टरों को, सर व्हाई यू आर रिप्लेसिंग अस। तो मैंने कहा सर देखो, मेरी कहानी दिल से बन रही है, मैंने बहुत मेहनत की इस पे फिल्म पे, एक भी किरदार अगर उसमें से आर्टिफिशियल निकल जाएगा ना तो मेरी फिल्म बिगड़ जाएगी, तो मैंने ऐसा किया। फिल्म में जोकर का क्या योगदान है? सर जोकर, छतरी, ये सब सिर्फ सिंबॉलिक्स है फिल्म। अच्छा। जैसे वो जोकर रखता है हमेशा अपने साथ, क्योंकि राज कपूर साहब का फैन है, तो उसके कमरे में हमेशा जोकर लगा रहता है। छतरी है वो हमेशा साथ रखता है, टोपी यूज करता है कपूर साहब जैसी। तो ये उसकी लाइकिंग है। जैसे आज अमिताभ बच्चन का फैन होते हैं, देवानंद साहब के फैन तो बड़े कलर की शर्ट पहनेंगे, वैसे ही जो राज कपूर के फैन आज भी कैप लगाते हैं। उस तरह के किरदारों से मैं मिला भी हूँ। अच्छा। कहीं आपने देखे हो कि मैंने देखे हैं, कपूर साहब के फैन है वो, और झोपड़पट्टियों में रहते हैं, ये वैसे वो भी रियल है लोग। देवानंद के फैन है, बहुत से फैन है ऐसे, तो उनको वो करते हैं। तो ये जोकर जो है वो बस वो अपने पास रखता है, क्योंकि उसने पोस्टर लगा रखे हैं घर में अपने, कपूर साहब को उठ के सुबह गुड मॉर्निंग कहते हैं, कपूर साहब गुड मॉर्निंग, वहां से उसकी लाइफ शुरू होती है। तो दिस इज द हैपनिंग इन दिस। राज कपूर का जो फैन है वो उनकी छतरी भी रखता है, जोकर भी रखता है, सारी चीज़, क्या कहीं वो उनको मिमिक्री भी करता है? नहीं, ये आपने वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मैं कभी भी मिमिक्री नहीं की। पहली बात, मैं मानता ही नहीं हूँ कि मैं उनके लेवल पे काम कर सकता हूँ। आज अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करने वाले एक्टरों को कोई इज्जत नहीं देता, कोई नहीं देगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता वो। वैसे डायलॉग बोल लेगा, आप देखो ना स्टेज पे कितना अच्छा प्रमोट करता है, हाय अमिताभ बच्चन, वो है नहीं अमिताभ बच्चन। तो मैं पहली बात तो मैं उनका किरदार नहीं खराब करना चाहता था, मैंने कोई राज कपूर का किरदार नहीं किया इस फिल्म में। मेरा किरदार उसमें मेरा पर्सनल किरदार है जो मेरी कहानी का है। राज कपूर साहब को तो गॉड मानता है वो, तो वैसा नहीं बोला है कहीं भी। मैंने सिर्फ अपना नेचुरल, जो मैं मानव सोल, एक चौल में रहने वाला बंदा है, वही बोला है, कहीं मिमिक्री नहीं की उनकी। मैं अपने आप को मानता भी नहीं हूँ कि मैं उनको कॉपी कर सकता हूँ कभी, और न मैं करना चाहता था। इस फिल्म में आपने बताया जैसे आनंद जोग जी हैं, वीरेंद्र सक्सेना जी, काफ़ी माने आपसे सीनियर रहे हैं, इन सबको जब आप डायरेक्ट करें तो किस ढंग के ट्यूनिंग बनाई थी और क्या एक्सपीरियंस रहे? सर देखिए, सबसे पहले मेरा एक चीज़ है, मानना है कि बड़े से बड़े लोग मेरे साथ काम कर रहे थे इस फिल्म में। म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत बड़े थे, कैमरामैन जावेद शाम वो भी बहुत बड़े थे, सब टेक्नीशियन बड़े थे।
पर मेरा मानना क्या था कि जो मेरी कहानी है, जो मेरी फील है, मुझे वो चाहिए। करेक्ट। वीरू जी के साथ में बैठा, वीरू जी ने पहला सीन किया मेरे साथ, तो मैंने उनसे सीन रोक दिया। अब मैं उनसे अगर कहूंगा कि ये एक्टिंग नहीं है तो मेरे को निकाल देंगे, मेरे को ही निकाल देंगे उस फिल्म से, मेरी फिल्म से। बिल्कुल सही है। मैंने वीरू जी को सिर्फ इतना बोला कि सर मेरा किरदार नहीं है, मेरा किरदार क्या है कि मैं भले आपकी दुकान में शराब पीने आता हूँ, लेकिन आपका बेटा अगर है और मैं हूं तो आप मुझे ज्यादा प्यार करोगे, बेटे को नहीं। इतनी मोहब्बत है आपको मुझसे। यही लाइन है, आप बोलो जो अभी बोल रहे हो। चल हो जाएगा। फिर जब उन्होंने बोला, मैंने बोला सर भाई पैसे दूंगा ना आपको, पैसे का बात नहीं करना आज के बाद, कभी मांगा तुमसे पैसा नहीं मांगा ना, दारू पियो चुपचाप। तो ये अपने बच्चे को कैसे बोलोगे आप? तो ये जो फील है वो चाहिए सर। यही अनंत जोग जी के साथ हुआ, यही सब एक्टरों के साथ हुआ, श्रावणी जी के साथ, एवरीबडी के साथ। और जहां तक वो नहीं निकला, मैंने शूट नहीं की, रोक दी शूट, 2 घंटे वेट किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा पैसा जा रहा था, सब कुछ जा रहा था। जब तक सामने वाले ने वो फील नहीं दिया मुझे, वो नहीं दिया, मैंने उनसे कहा कंफर्टेबल आप बैठो, आराम से बात करो, कोई इशू नहीं। जब नाजिया के साथ लेके आया तो कमर्शियल फिल्म की एक्टर थी, उसको क्लासिकल मूवी का कुछ आइडिया नहीं था, तो वहां भी इशू हुआ। पहला सीन किया ही नहीं 3 घंटे मैंने, बैठ जाओ वैनिटी में। पहले उनको समझाया कि मैं आया हूँ अगर तो आपको मुझसे क्या बोलना है, तो वो उन्होंने किया है। तो मैंने कोशिश की, मैं कभी ये नहीं सोचता, म्यूजिक डायरेक्टर से भी मेरा बहुत डिस्कशन हुआ, बट मेरा गाना मुझे जैसा चाहिए मुझे चाहिए। हाँ, अगर मैं रॉन्ग हूं तो आप मुझे करेक्ट करो कि दिस इज रॉन्ग, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा ज्यादा है, मैं मानूंगा आपकी बात। लेकिन जहां मैं सही हूं आप मेरी मानो, क्योंकि दिस इज माई कंसेप्ट एंड माई आइडिया। तो वो मैंने सबसे व्यवहार से काम किया, किससे कोई झगड़ा नहीं हुआ, बट मैंने अपने तरीके से करवाया काम। फिल्म में कितने गाने हैं? 4 गाने हैं फिल्म में, 2 गाने रिलीज हो चुके हैं, एक गाना अभी कल रिलीज हो रहा है, एक तारा हूँ, एक गली का एक आवारा रिलीज हो चुका है, मुंबाली रिलीज हो चुका है, कल एक तारा रिलीज हो रहा है, और उसके बाद 2-4 दिन बाद तेरा मुस्कुराना, जो जावेद अली जी ने डब किया है गाना। मानव सोहल जी, आप अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने अब तक जो भी मुझसे पूछा मैंने जवाब दिया, लेकिन उसमें से आपको जो अच्छा लगे रखिएगा। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, चाहे एक शख्स भी देख रहा है, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको फिल्म थिएटर में जाके देखिएगा, आपका पैसा खराब नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, मेरे FB अकाउंट है, मेरा इंस्टाग्राम है। मैं एक ही चैलेंज करता हूँ आपसे कि फिल्म अगर आपको अच्छी ना लगे ना, तो आप उसके नीचे कमेंट करके मुझे भेजना। मैंने बहुत दिल से फिल्म बनाई है, आपको दिल से अच्छी लगेगी। 17 फरवरी 2023 को रिलीज हो रही है, आज से 17 दिन बाद। और अगर आप देखो और आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्त को, पड़ोसी को जरूर बोलना कि भाई फिल्म देखने जा, क्योंकि मीडिया और पब्लिक के पास ये पावर है। भले ही मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है कि मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ अपनी बात ज्यादा, लेकिन इनके पास पावर है इतनी कि जो आप तक बात पहुंचेगी, और आप चाहो तो किसी को भी अच्छी चीज को बड़ा कर सकते हो। तो मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है ये कि मैंने अगर मेहनत की है, आप लोग उसको अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और अगर फिल्म अच्छी नहीं आपने अप्रिशिएट किया, आपको नहीं अच्छी लगी, आप लिखिएगा। मैं आज कैमरे में बोलता हूँ, आगे भी बोलूंगा जगह जगह, कि अगर मेरी ये फिल्म लोगों को अच्छी नहीं लगी तो मैं फिल्म ही नहीं बनाऊंगा, इसके बाद फिर से टीवी सीरियलों में एक्टिंग करना शुरू कर दूंगा। लेकिन मेरा दावा है आपको अच्छी लगेगी, दिस इज माई चैलेंज टू यू। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने पठान बनाई है, हो सकता है पठान के कॉफी के बिल जितना मेरा बजट हो, लेकिन यहाँ से फिल्म बनाई है जो आपको यहाँ तक छुएगी। दिस इज माई वर्ड। थैंक यू।